प्रदेश के अमेठी जिले में टीचर और उसके परिवार की हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। अब इस मामले में नया अपडेट है कि हत्या के मुख्य आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बीती रात आरोपी चंदन वर्मा को हिरासत में ले लिया। मामले में आगे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा अकेले ही बुलेट पर आया और घर में घुसकर सुनील, उसकी पत्नी और दोनों मासूम बेटियों को गोली मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस पिस्तौल से चंदन ने सभी की गोली मारकर हत्या की वो अवैध थी। चंदन ने खुद भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चंदन ने बताया कि सुनील के घर वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया, फिर उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला था। इसके बाद चंदन ने 32 बोर के अवैध पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते घर के आंगन में सुनील और पूनम की मौत हो गई। वहीं दूसरे कमरे में घुसकर चंदन ने सुनील की 2 मासूम बेटियों को गोली मारी और फरार हो गया। चंदन के व्हाट्सएप चैट को लेकर भी पुलिस ने बड़ा दावा किया है। चंदन की चैट में लिखा था कि 5 लोग मरेंगे। आशंका जताई जा रही कि चारों को मारकर आत्महत्या करने का चंदन का इरादा था। सुनील के पिता और सास ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। मृतक सुनील के पिता ने चंदन के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। सुनील की सास ने भी चंदन पर ही हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि चंदन उनकी बेटी की हत्या करने की धमकी देता था, क्योंकि उनकी बेटी ने चंदन के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था और चंदन गांव के लोगों से उनकी बेटी की हत्या करने की धमकी देता था। चंदन छेड़छाड़ के मामले को रफा दफा करने का दबाव बना रहा था। जब इसी मामले में वो जेल गया तो उसने हत्या की धमकी दी थी कि वो इस केस का बदला जरूर लेगा। हालांकि चंदन को हिरासत में लेने के बाद और भी कई अन्य दावे किए जा रहे हैं। पूछताछ के हवाले से खबर आई है कि सुनील की पत्नी और आरोपी चंदन के बीच अफेयर चल रहा था। इस घटना के वक्त आसपास जितने लोग मौजूद थे उन्होंने मीडिया से भी बात की। हम यहीं चौराहे पर ही थे, हमारा खेत है तो यहाँ आवारा पशु बहुत परेशान करते तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है, इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ भागे, पुलिस भी वहाँ गए। तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो सब कुछ हो चुका था। अच्छा, हाँ। तो ये अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ से क्या आप लोगों ने किसी को देखा भागते हुए? नहीं, किसी को देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं, क्योंकि इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए। क्योंकि क्या लगा जब आप लोग मौके पर कुछ पता चला? 1 लोग थे, 2 लोग थे, क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है सब लोग लाशें पड़ी थी। केवल वो जो औरत थी वो जिंदा थी। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो गई। इसका मतलब कि उस सबसे बाद में गोली उस औरत को मारी गई। क्या लगता कि आरती चल रही थी, इस वजह से भी शायद गोली की आवाज इतनी तेज नहीं सुनाई पड़ी? क्या रहा? नहीं, बगल वाले ने सुना, मनोहर ने उसको सुना, लेकिन जब तक कुछ समझते तब तक सब कुछ हो गया था। क्या 2 बच्चों को भी गोली मार दी थी? हाँ, बच्चों को भी गोली मार दी गई थी। दोनों बच्चे पड़े हुए थे और मास्टर साहब नहीं, ऊपर से नीचे मारी गई थी। क्या टीचर थे? जी, टीचर शिक्षक थे, सुनील कुमार गौतम। तो अभी जुलाई में ही, ये पहले रहते थे रायबरेली में। अच्छा, तो अभी जो है कुछ दिन तो वहां से अप डाउन किए और उसके बाद जुलाई में यहाँ मुन्ना अवस्थी के यहाँ कमरा ले लिए थे।